इस रिक्शे को कवर कर दिया जाता है जब ठंड होती है रात को, बच्चों को जब सोना होता है वो अंदर ले जाती है और घर बनाया हुआ है रिक्शे में। हाँ जी, इधर ही सर्दी सर्दी है, कहाँ सोए, रिक्शे में सो जाते हैं। बच्चों को सर्दी इतनी लगती है, बहुत आप ही डर लगता है, क्या करूँ फिर। शोहर तो मेरा खुद का अपना बनाना, मेरा जिगर खराब हो गया, अभी बहुत बीमार हूँ, काम नहीं होता। पहली बेटी पैदा हुई तो खुशी हुई थी उसको? नहीं, बेट में सो जाती हूँ, मैं जागती रहती हूँ। क्यों? सारा दिन सारी रात इसको, कभी इसको देखती हूँ, कभी इसको। बस कोई जब बच्चे भूखे बैठे होते हैं तो कोई दे देता है रोटी अपनी बची हुई। पापा छोड़ गया, उसने दूसरी शादी कर ली। मम्मा को भी डांटते थे, हम इतना डांटते थे, हम बेहोश हो जाती थी। पापा की याद आती? पापा की याद आती है, पर पापा नहीं हमें याद करते होंगे। 3 दिन हो गए मिर्चों के साथ रोटी खाते हैं, हमारी मम्मा हमें अच्छा खाना नहीं दे सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज फिर दिन की रोशनी में एक ऐसी फैमिली के पास हम जा रहे हैं जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं। शोहर ने इस वजह से छोड़ा कि वो बेटियां क्यों पैदा कर रही है। औरत भी यंग है, बच्चियां हैं छोटी छोटी, बच्चियों का मामला है। अब लाहौर में ठंड आ चुकी है और इस ठंड में वो कहाँ किस तरह का गुजर बसर, मैं कहूँगी कैमरामैन को कि एक दफ़ा मेरे पीछे भी ये फोकस करें और यहाँ पर जहाँ पर वो रिक्शा ठहरा हुआ है, इस रिक्शे को कवर कर दिया जाता है जब ठंड होती है रात को, बच्चों को जब सोना होता है वो अंदर ले जाती है और जब बच्चों ने खेलना होता है तो इस जगह पर, रोटी भी इस जगह पर, ये कपड़ा नीचे बिछा कर तो खाना भी यहीं खाया जाता है। अब खाना कैसे खाया जाता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जब भूख लगती है तो बच्चियाँ रोटियाँ लोगों से मांग के आती हैं। रोटी के साथ अगर सालन ना हो तो मिर्चों को बना के सालन का किरदार अदा करती हैं मिर्चें, और वो मिर्चों के साथ खाती हैं। यही मिर्चों के साथ रोटी खा खा के इनको मैदे के भी मसाइल हुए हुए हैं। हमें अहले मोहल्ला ने और यहाँ के इर्द गिर्द वाले लोगों ने बताया है कि एक औरत रिक्शे में रह रही है और इसके साथ क्या मामला आते हैं हम इनसे पूछते हैं। मेरा भी यहाँ पर आना या मेरे से यहाँ ठहरना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मैं फिर भी, ये बेचारे किस तरह रहते होंगे, किस तरह सरवाइव करते होंगे, इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नाजिया। नाजिया, आप रिक्शे में रहती हैं? हाँ जी, इधर ही आप ही रहती हूँ, रिक्शे में। घर बनाया हुआ है रिक्शे में? हाँ जी, इधर ही इतनी सर्दी है, कहाँ सोए, रिक्शे में सो जाते हैं। बच्चों को सर्दी इतनी लगती है। क्या उम्र है तुम्हारी? 30 साल। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं? 3 बेटी हैं। हाँ, अच्छा, तो दिन रात यही रिक्शे में रहते? इधर ही सोती हूँ मैं। तो बच्चे किस तरह रहते हैं? डर नहीं लगता कि कोई भी आ जाए? कुत्ते फिर रहे होते हैं रात को, चोर भी हैं, नशई भी हैं, बेटी हैं फिर आगे। बहुत आप ही डर लगता है, क्या करूँ फिर। शोहर तो मेरा खुद का अपना बनाना, क्या कहाँ गया शोहर? छोड़ गया मुझे। लड़ता था, इतना झगड़ता था, दवाई भी नहीं था लाता। बीमार रहती हूँ, मैदे का मसला है। मैदे का मसला, मिर्चें खा खा के मेरा जिगर खराब हो गया, अभी बहुत बीमार हूँ, काम नहीं होता। तो ये फिर किस तरह लोग रहने देते हैं? बातें तो नहीं करते? बात क्योंकि मर्द छोड़ जाए तो औरत के किरदार पे भी बातें होती हैं। हाँ जी, करते हैं बातें, क्या करूँ आप ही। अब ठंड भी आ गई है तो किस तरह रात को सर्दी नहीं लगती? नहीं, वो नहीं, इधर रिक्शे में मैं सोती हूँ, बच्चियां भी साथ? बेटियां भी साथ। फिर कैसे, जब बच्चियां सो रही होती होंगी तो तुम जागती होगी? हाँ जी, फिर शोहर ने कब छोड़ के गया? 1 साल हो गया, यहीं रह रही हो इसमें? इधर। क्या करता था? वो डिलीवरिंग करता था। अच्छा, नशा भी करता? नशा भी करता था, जहन नहीं था उसका थोड़ा ठीक। अच्छा, मारता पीटता? मारता था मुझे, जुल्म बहुत ही करता था। अच्छा, तो फिर ये जो है जहाँ पर ये रिक्शा ठहरा हुआ है, यहाँ के लोग तो नहीं आपको तंग करते हैं बेटियों को? मुझे क्या कहते हैं? वो हमारा मजाक करते हैं, रिक्शे में सो रहे हैं सब लोग अपने अपने घरों में और मैं रिक्शे में। फिर होता है, अब मायूसी होती है। बाजी आप ही मुझे मायूसी होती है। क्या करती हो? तुम्हारा तो कसूर नहीं है कि बेटी है तुमने? नहीं, अल्लाह पाक ने दी।
फिर अपने मियाँ को समझाने की कोशिश नहीं? बस वो समझता ही नहीं था, ना ही कुछ काम करता था, जो कमाता था दूसरी औरत के लिए। अच्छा, और औरत का भी चक्कर? हाँ जी। इसलिए छोड़ के गया? मेन वजह क्या है? तुमने बेटियां पैदा की इस वजह से छोड़ गया कि और औरत के चक्कर में था? बैग में बीमार थी, पैसे लगा लगा के आक गया था, और बेटियों की वजह से, और फिर दूसरी औरत के लिए। जब पहली बेटी पैदा हुई तो खुशी हुई थी उसको? नहीं, फिर दूसरी पैदा हुई, फिर तीसरी। यानी साथ सोने के लिए वो था, उसको ये नहीं था कि ये अल्लाह की देन है, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे दे। ये भी किस्मत की बात है कि औरत हमला होती है, और फिर उसके बाद ये भी तो अल्लाह का है ना कि नाशुक्री करना। बेटियां हुई हैं तो वो अल्लाह की देन है, बेटे हुए हैं अल्लाह की देन। हाँ वो जी। भी तो लोग हैं जिनको ना बेटियां होती हैं ना बेटे, बे औलाद होते हैं, वो भी तो है ना बेटियां होती हैं ना तीसरी चीज होती है। जी, समझाने की कोशिश मैंने की है, लेकिन वो मानता ही नहीं था बेटियों का, उसे बेटियों की इज्जत का पता ही नहीं है। आज जब तुम रात को सोती हो, सोती भी हो क्या? नहीं, बेटियां सो जाती हूँ, मैं जागती रहती हूँ क्यों? सारा दिन, सारी रात इसको, कभी इसको देखती हूँ, कभी इसको। क्या डर क्या होता है? डर लगता है बस इधर, लोगों का? किस चीज का डर? बस इधर लोगों का। लोगों का। तो कपड़े वगैरह कहाँ चेंज करते हो? वॉशरूम कहाँ ले? वो किसी के वॉशरूम में बदल लेती। यहाँ मोहल्लेदार आने देते? हाँ। वही नीला? हाँ जी। रोटी वगैरह देते हैं? कोई मदद कर दे? बस कोई, जब बच्चे भूखे बैठे होते हैं तो कोई दे देता है रोटी अपनी बची हुई। किससे खाते हो? बस बेटियों को भूख लगी होती है, खा लेती। क्या नाम है बेटा? दुआ फातिमा, कितनी उम्र की हो? 9 साल की। 9 साल की। पापा कहाँ गए? पापा छोड़ गए, उसने दूसरी शादी कर ली। छोड़ गए हैं। प्यार करते थे पापा? नहीं, हमें प्यार नहीं थे करते। जब रिश्ता चला कर आते थे हमें डांटते थे। वो कहते, मम्मा को भी डांटते थे, हम इतना डांटते थे हमें बेहोश हो जाती थी। होश हो जाती थी? अब यहाँ डर नहीं लगता? हम तो सो जाती, मम्मा नहीं सोती। बहुत डर लगता है हमें, अपना घर नहीं है हमारा। मेरी दोस्त है मुझे डराती हैं, वो कहती हैं तुम तो गरीब लोग हो, रिश्ते में रहती हैं। तो नींद आ जाती है रिक्शा में? नहीं, इतना मच्छर काटता है, हमें नींद नहीं आती यहाँ। नहीं आती? आप अपनी बहना का ख्याल रखती हो? जी, अपनी बहन का ख्याल रखती हूँ। आप पढ़ना चाहती हो? जी हाँ, हम पहले पढ़ते थे लेकिन वो गवर्नमेंट स्कूल थे, अब प्राइवेट स्कूल हो गए। हम 2-2 हज़ार रुपये फीस मांगते हैं, मैं अब नहीं जाती। मेरी मम्मा हमें पढ़ा नहीं सकती। पापा की याद आती? पापा की याद आती है, मगर पापा नहीं हमें याद करते होंगे। पापा ने हमें कभी पूछा ही नहीं है। मम्मा आपकी की भी तबीयत खराब है। रोटी आपने खाई है आज? हमें 3 दिन हो गए मिर्चों के साथ रोटी खाते हैं। हमारी मम्मा हमें अच्छा खाना नहीं दे सकती। कभी मम्मा को कहा है कि आपने हमें पैदा क्यों किया अगर खाना नहीं दे? पता नहीं, मेरी मम्मा की भी मजबूरी है। हम मिर्चों के साथ 3 दिन हो गए रोटी खाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? जी, अब देखने वालों से यही, मेरी बेटियों की मेरी मदद कर देता। एक कमरा ही लेके बैठ। हाँ जी। महीने का कोई राशन फिक्स कर दे के चलो राशन हो, घर रोटी तो पका। कोई राशन दे दो या फिर वैसे कोई मदद कर दे, इतना ही बहुत है आपकी मेरे लिए। नाज़रीन, और वो क्या कहे, ये देखे बच्ची, उसको नहीं पता मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, वो खेल रही है। ये होता है बचपना, ये होता है मासूमियत है। उस बच्ची ने, हालांकि वो अपनी उम्र से बहुत बड़ी बातें कर गई है, लेकिन वो बातें सिर्फ उसके हालात ने उसको सिखाई हैं। वो अपनी माँ का एहसास करना चाहती, सहारा तो बनना चाहती, लेकिन अभी बहुत छोटी है। बाकी मैं क्या कहूँ, दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता करें, इनसे आप रब्ता करें, इनकी ज़रूर मदद करें। इनके लिए ना से इनकी बच्चियों पर ज़रूर तरस करें। अपने माल को, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जितना भी अगर हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह दुगना देता है। आप इनके ऊपर, आपके माल में कमी नहीं होगी, लेकिन इनका अच्छा गुजारा हो जाएगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कीमती राय से आगाह कीजिए। अगेन कहूँगी, दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, इनसे खुद रब्ता करें। इंशाल्लाह आप भी देखेंगे कि ये लोग कैसे, अभी उसने गलत काम की तरफ उसका जहन नहीं गया, एक और औरत को गलत काम से, बुराई से बचा दे। यही कहूँगी, जज़ाए खैर होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर व फ़ी अमानिल्लाह।